दोस्तों, बिपिन रावत जी के साथ हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने हम सभी को चौंका कर रख दिया है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर चुके हैं। वो भी एक बार नहीं, कई बार। सन 2016 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट कर्नाटका से दिल्ली जाने वाला था, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उसे जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। ये एक इमरजेंसी लैंडिंग थी। निर्धारित रूट छोड़कर जब जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, तब पूरे के पूरे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया कि आखिर ये इमरजेंसी लैंडिंग कैसे हुई, इसके पीछे के क्या कारण थे, आज तक क्लियर नहीं हो पाए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के हेलीकॉप्टर में भी किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी? हड़कंप इतनी तेज मची थी कि उस वक्त राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे अपने चीफ सेक्रेटरी CS रंजन के साथ तुरंत जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी अभी भी अपने इस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे। एयरक्राफ्ट के चारों तरफ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। अचानक हुई इस इमरजेंसी लैंडिंग से पूरा का पूरा जयपुर शहर हिल गया था। असल में प्रधानमंत्री मोदी जी का एयरक्राफ्ट जब कर्नाटका से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, तब दिल्ली पहुंचने के बाद मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि उनका एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड ही नहीं कर सका। इसीलिए इस वक्त पायलट ने यह निर्णय लिया कि एयरक्राफ्ट को जयपुर में लैंड करा जाए। इस इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से बहुत सारे पैसेंजर विमानों को देरी से उड़ान भरनी पड़ी थी उस दिन। लेकिन बताया कि अगर वक्त रहते इस एयरक्राफ्ट के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की होती तो हादसा बेहद बड़ा हो सकता था। सोच कर देखिए कि भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री, जिनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाती, हर वक्त जेट प्लस सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं। कहीं भी जाने से पहले उनके हेलीकॉप्टर की, उनके विमान की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हो जाए तो क्या होगा? लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती है दोस्तों, और लगातार होती रहती है। इसी कड़ी में आपको प्रतापपुर की एक घटना के बारे में बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि प्रतापपुर के लालगंज में जब वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरा तो गांव के लोग हैरान रह गए कि आखिर उनके गांव में अचानक वायुसेना का इतना बड़ा हेलीकॉप्टर क्यों उतर गया, कैसे उतर गया। इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वायुसेना का एक दूसरा हेलीकॉप्टर इसी मैदान में उतरता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। हुआ कुछ ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशाम्बी में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर कौशाम्बी जा रहा था, ताकि मोदी जी के पहुंचने से पहले सारी सुरक्षा का जायजा लिया जा सके। लेकिन तभी अचानक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और तुरंत उसे लालगंज के इस इलाके में लैंड होना पड़ा। इसके तुरंत बाद वायुसेना का दूसरा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और सुरक्षा की जांच करने आए अधिकारियों को लेकर कौशाम्बी के लिए निकल गया। लेकिन सोच कर देखिए, अगर यही सिचुएशन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो जाती तो अगर वो इस हेलीकॉप्टर में उस वक्त सवार होते तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। हालांकि कई बार मोदी जी को इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है और इस घटना को आप कैसे भूल सकते हैं, जब मोदी जी आग की चपेट में आते आते बच गए। जी हाँ, भले ही आपने इस खबर को समाचार की सुर्खियों में नहीं देखा होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसे शायद आम लोगों से छुपा कर रखा गया। ये घटना थी अलीगढ़ की। हुआ कुछ ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में चुनाव रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस वक्त उनके साथ आदित्य योगीनाथ भी मौजूद थे। हजारों की भीड़ जमा हो रखी थी। योगी आदित्यनाथ जैसे ही भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे, उसी वक्त मंच के ठीक पीछे बिछे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। धीरे धीरे मंच में आग फैल रही थी। उनकी सुरक्षा में तैनात SPG कमांडो तुरंत सतर्क हो गए। किस तरह से SPG कमांडोज ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग के 2 अफसर और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वक्त रहते SPG कमांडोज ने अगर आग पर काबू नहीं पाया होता तो आप भी समझते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी आम इंसान को विधायक की गाड़ी को रोकते हुए देखा? अब भारत में कोई विधायक की गाड़ी को रोकने की हिम्मत नहीं करता। वहीं जरा वाराणसी के इस व्यक्ति को देख लीजिए, जिसने सीधा प्रधानमंत्री की गाड़ी को ही बीच रास्ते पर रोक दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वाराणसी की गलियों से होकर गुजर रहा था, तब बीच रास्ते में एक व्यक्ति इनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। तुरंत SPG कमांडोज सतर्क हो गए और उस व्यक्ति को वहां से हटाने लगे। लेकिन वो व्यक्ति वहां से नहीं हटा, बल्कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के दरवाजे को खोला, उनके पैरों को छुआ, उन्हें टोपी पहनाई, तब जाकर वो वहां से हटा। इतना ही नहीं, इसके आगे नरेंद्र मोदी जी अपनी गाड़ी से उतरे और वाराणसी की गलियों में पैदल घूमे। फिर वो पैदल चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक गए और वहां पर पूजा की। सिर्फ सोच कर देखिए कि मोदी जी जिस तरीके से बेखौफ होकर वाराणसी की गलियों में घूम रहे थे, जिस तरीके से उनके काफिलों को रुकवाया गया था, अगर उनकी सुरक्षा में थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती तो आप भी जानते हैं कि क्या हो सकता था। इसी तरह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सुरक्षित होती है। हमेशा
जेड प्लस सिक्योरिटी घेरे के अंदर रहते हैं, लेकिन इस जेड प्लस सिक्योरिटी का सुरक्षा घेरा एक आम आदमी ने बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। बात उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी कैलकाटा के लिए रवाना हुए थे। विश्व भारती विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वो वहां पहुंचे। सुरक्षा में तैनात सारे एसपीजी कमांडोज उनकी सुरक्षा में थे। अभी एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़कर तुरंत मोदी जी के पास पहुंच गया। उसने उनके पैर छुए, उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की एक तस्वीर भेंट की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद एसपीजी कमांडो ने उस शख्स को दबोच लिया। हालांकि एसपीजी कमांडो को यह काम पहले करना था, लेकिन उन्होंने इस काम को बाद में किया। चूक हो जाती है इंसानों से। इसके बाद इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वैसे तो ये एक नेक इरादे से पीएम मोदी से मिलने गया था, लेकिन सिर्फ कल्पना करके देखिए कि अगर यही कोई आतंकवादी होता या फिर कोई ह्यूमन बम होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो चलिए अब आपको एक ऐसी घटना बताते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से। बात उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक दौरे पर गए हुए थे। जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन इसी वीआईपी भीड़ में एक ऐसा शख्स भी था जिसे कोई नहीं जानता था। न उस शख्स को एसपीजी कमांडोज ने रोकने की कोशिश की, ना ही पुलिस कर्मियों ने। वहां मौजूद अधिकारियों को ऐसा लगा कि शायद ये मंत्रिमंडल का ही कोई हिस्सा है। इसके बाद इस शख्स ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाए, फिर वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन उसने नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी। तब जाकर लोगों को पता चला कि कोई वीआईपी नहीं था, बल्कि एक आम आदमी था जिसने बाकायदा सिक्योरिटी को तोड़ा। उस महफिल में शामिल हुआ जहां पर वीआईपी नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए लोग खड़े हुए थे। सोच कर देखिए कि सुरक्षा में हुई ये भारी चूक किस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। अब जरा इस व्यक्ति को ही देख लीजिए जो मोदी जी से मिलने के लिए एक फर्जी आईपीएस अधिकारी तक बन गया। हाल ही की बात है जब नरेंद्र मोदी जी गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पटना पहुंचे थे। उनके आने से पहले पटना एयरपोर्ट की अच्छी तरीके से जांच की जा रही थी। एयरपोर्ट पर एक नौजवान आईपीएस ऑफिसर पुलिस की टीम को निर्देश दे रहा था। उन्हें बता रहा था कि उन्हें कहां पर तैनात रहना, लेकिन इसी बीच वहां पर कुछ बड़े आला अधिकारी पहुंच गए। जब उन्होंने उस आईपीएस अधिकारी के रवैये को देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने उस आईपीएस अधिकारी से उसका आईडी मांगा, लेकिन वो नानुक्कुर करने लगा, बहाने बनाने लगा। तुरंत उसे गिरफ्तार किया गया। जांच हुई, तब जाकर पता चला कि एक आम शख्स है जो आईपीएस की वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंच गया था। आगे की जांच में पता चला कि इस शख्स दिमागी रूप से बीमार है, जो इस तरह की हरकतें कई बार कर चुका है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा घेरे पर एक बार नहीं कई बार सेंध लग चुकी है। कई बार लोगों ने उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश तक की है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है, इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि हमारे भारत की सुरक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा सचेत रहना होगा और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इतिहास में इस तरह के चूक की वजह से बहुत सारे लोकप्रिय नेता मारे जा चुके हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी, एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।